नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है द सॉलिड लाई बिटवीन द परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट -1 to 1 the cross section perpendicular to the x axis between these planes are the square whose bases run from semicircle। अच्छा हमें सेमीसर्कल दिया गया है, ठीक है ना, और -1 to 1 है, लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया है स्क्वायर, ठीक है ना। कहते हैं बिटवीन दीज प्लेन आर द स्क्वायर हुज बेसिस रन फ्रॉम, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर विद बेसिस। याद है हमने इस क्वेश्चंस में भी वो इस्तेमाल किया था, वही अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सबसे पहले हम जनरल सेटअप पर चलते हैं। सबसे पहले हमें जो है पैराबोला ऑफ 2 सेमी सर्कल का दिया गया है। तो चलिए जो हमारे पास सेमी सर्कल, मतलब पैराबोला नहीं, सेमी सर्कल के जो हमें वाई एक्सिस दिए गए हैं, उधर से हमने क्या करना है, हमने वहां से निकालना है लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी लेंथ, या फिर डायमीटर आप बोल सकते हैं, लेंथ और डायमीटर दोनों की हम टॉप माइनस बॉटम करते हैं। तो टॉप हमें क्या दिया गया है, टॉप हमें दिया है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और बॉटम हमें क्या दिया है, बॉटम है -1 माइनस स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इसको हम प्लस किस तरह से करेंगे, ऑफ कोर्स इनके जो है वो बेसिस सेम है, तो इनके कोफिशिएंट्स प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास या फिर हम इसको हाइट बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये बेस ऑफ ईच स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बी ऑफ एक्स से भी कर सकते हैं डिनोट, इट्स योर ओन चॉइस, अप टू यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जनरल सेटअप। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, और स्क्वायर विद इट्स बेसिस, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें यही चाहिए, सिंपल हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि एरिया क्या होता है। जब एरिया स्क्वायर फाइंड किया जाता है तो हम लोग बी ऑफ एक्स या फिर एच ऑफ एक्स, दोनों में से जो भी होता है, हम लोग उस पर स्क्वायर ले लेते हैं। तो एरिया ए ऑफ एक्स क्या होता है, वो एच ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग इसकी स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे एंड दैट्स ऑल, हमारे पास एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ SQUARE स्क्वायर विथ इट्स बेसिस या फिर लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ऑफ एक्स की चीज के इक्वल हो जाएगा एच ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के, और एच ऑफ एक्स क्या था, वो तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये हो गया है हमारे पास एरिया फाइंड। अब एरिया फाइंड करने के बाद सिंपल सी चीज है भाई, अब हमें सॉलिड फाइंड करना है, तो सॉलिड नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे इंटीग्रल में, और दैट्स ऑल, हमारे पास हमारा काम हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अगर हम देखें इसकी सोल्यूशन, थ्योरेटिकल इनके क्वेश्चंस अगर समझे ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम लोग आदी हो जाते हैं इनको सॉल्व करने के, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है इसको समझना कि कौन सी चीज़ क्या है और किस तरह से सॉल्व करनी है। लाइक ऑलवेज मैथ नीड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ए और बी हमें गिवन था कि एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा -1 और 1, ठीक है। और ए ऑफ एक्स अभी अभी हमने फाइंड किया, वो क्या था, वो था हमारे पास 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद टी ऑफ एक्स। तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रल के बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 4 -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, इट्स अप टू यू, आपको इंटीग्रल अच्छे तरीके से आता है तो अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे अब यहाँ पर हम अलग अलग नहीं अप्लाई करेंगे। 1 का इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, एक्स, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल, पावर प्लस होगी, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट क्या होगी -1 इंटू 1। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक साथ किस तरह से लिमिट पुट की जाती है, ठीक है। इसमें इंक नहीं है, ये बेचारा इंक ख़त्म हो गई है मेरे पास, लेकिन मंगवाने का टाइम नहीं है, देखते हैं इस हफ्ते मंगवाती हूँ मैं। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे एक्स की जगह, तो 1 माइनस
1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगेंगे और फिर फर्स्ट अपर माइनस लोअर, तो माइनस लोअर, लोअर क्या है -1 है तो -1 और माइनस ये वाला अपना -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया है हमारे पास 2 लिमिट्स v इक्वल टू 4, 1 अपनी जगह पे और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 ये एक हो गया, माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा -1 का क्यूब क्या होता है -1 ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अगेन यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। और ये ब्रैकेट हमारे पास बड़ा वाला क्लोज, v इक्वल टू 4। अब 3 माइनस 1 क्या होता है 2/3 माइनस और -3 प्लस 1 -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा w इक्वल टू 4 2 4/3, 4 और 4 से हमारे पास क्या आएगा, 4 और 4 से हमारे पास आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/3 और इसको हम बोल सकते हैं यूनिट्स क्यूब। एंड दैट्स ऑल, वॉल्यूम फाइंड हो चुका है जो कि है 16/3 यूनिट्स क्यूब। एंड दैट्स ऑल, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर हमें बोला गया है सॉलिड लाई बिटवीन द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस जो कि -1 और 1 से है, द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस बिटवीन द प्लेन स्क्वायर और डायगोनल रन फ्रॉम सेमी सर्कल। यहाँ पर भी हमें सेमी सर्कल है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमारे पास बिल्कुल सेम ही तकरीबन जो है वो चीज़ें जा रही है। यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास डिफरेंट है वो क्या है, वो है हमारे पास लाई बिटवीन द एक्स एक्सिस। एक मिनट, इनकी जो है डिफरेंस मैं देख लूँ क्या है। तो हाँ, यहाँ पर जो है हमारे पास बेसिस की बात हो रही थी, यहाँ पर डायगोनल की बात हो रही है। स्क्वायर ऑफ द बेसिस, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डायगोनल है, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी कंडीशंस आर द सेम, सही। तो आपने ध्यान से देना है कि कहाँ पर बेसिस की बात हो रही है और कहाँ पर डायगोनल की बात हो रही है, क्योंकि इससे ही आपको पता है सारी चीजें चेंज हो जाएंगी साइड से और डायगोनल से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग डायगोनल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो जनरल सेटअप से पहले यहाँ पर हम जो है वो थोड़ी सी एक स्केच सा बना लेते हैं इसका। तो अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है कुछ इस तरह से, जैसे कि -1 और 1 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, हमें बोला है -1 से 1 जो है हमारे पास क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो सर्कल होगा वो यहीं से होगा, ठीक है। अब हमें डायगोनल दिया गया है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। स्क्वायर रूट है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और ये है पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो है सर्कल लाई कर रहा है, तो एक अच्छा सा सर्कल हम बना लेते हैं। हाँ चलिए, यहाँ तक लाई कर रहा है, सर्कल बस बना लेते हैं ना, आपको समझ आनी चाहिए। तो ये है 1 और ये है -1, ठीक है। और ये है y और ये है -y, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास सॉलिड है वो हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है ना, जिसके लिए हमें डायगोनल दिया गया है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, ठीक है ना, 0.3 में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से जाएगा हमारे पास बिल्कुल ये होगा हमारे पास सम 1.3 तक, ठीक है ना, 1.3 तक जाएगा और हमारे पास सॉलिड इधर लाई कर रहा है, ठीक है। और कहाँ तक, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 तक, 0.5, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास हमारा सॉलिड। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायगोनल का एरिया है, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल हमारे पास ये है, ठीक है ना। ये जो लाइन है हमारे पास 0.5 की, यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.5, तो ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास डायगोनल की लाइन है 0.5 पे, ठीक है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारे पास डायगोनल है, और ये जो रेड एरिया मैंने स्क्वायर पे बनाया ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये जो गोल दायरा है ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर जो बन रहा था, ठीक है, क्रॉस सेक्शन पूरा का पूरा एरिया जो हम एक्स वाई से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक जो डायगोनल है, अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करने वाले हैं, यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, डायग्राम्स नहीं बनानी, डायग्राम्स को बस समझना है। यहाँ पे डायग्राम्स अभी फिलहाल नहीं बनानी, फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती डायग्राम्स, ठीक है। और अगर आपके कोर्स में रिक्वायर्ड है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जनरल सेटअप कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास जनरल सेटअप में क्या क्या है। सो नाउ अब हम आ जाते हैं जनरल सेटअप पे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, डायगोनल और साइड ऑफ अ स्क्वायर का रिलेशनशिप बताना है, जिसका हम फॉर्मूला काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं, जो कि है हमारे पास d = s n √2, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें d ऑफ x फाइंड करना होता है, और उसी से हम लोग जो है साइड का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर के साथ, डायगोनल के साथ, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग क्या कर लेंगे, d ऑफ x फाइंड कर लेंगे, जो कि है हमारे पास ऑन सेमी सर्कल का जो है टॉप और बॉटम जो होता है तो वो ले लेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया था, हमें दिया था टॉप हमें गिवन था √1 - x², और इसको माइनस कर देंगे विद बॉटम से, बॉटम क्या था, -√1 - x², ठीक है। सो चलिए ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 √1 - x²। सो d ऑफ x तो हमारे पास फाइंड हो के जो डायगोनल था। अब हमें डायगोनल और स्क्वायर का रिलेशनशिप फाइंड करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास किस तरह से जब स्क्वायर बनता है एक सर्कल में, तो उसके पास जो है हमारे पास क्या था, डायगोनल लाइन थी ना, तब वो वाला रिलेशन है ये सारा, ठीक है। तो d ऑफ x हमारे पास है, हमारे पास साइड नहीं है, तो हम लोग s ले लेंगे इक्वल टू d/√2, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला होता है, उससे हमें जो चाहिए होता है हम आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, हमने s चाहिए तो हमने s निकाल लिया। यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है हमारे पास 2 √1 - x² डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, √2 ऊपर आ जाएगा, जिस तरह से मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास √2 x²। अब वो सारा का सारा प्रोसेस मैं कर चुकी हूँ, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है, बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपने सारी वीडियोस ही देखनी है, किसी को कोई वीडियो भी स्किप नहीं करनी, तो इसीलिए मैं ये स्टेप बार बार नहीं कर रही, ठीक है। जो स्पेशल स्टेप होगा उसको फिर मैं बार बार करूँगी। तो ये हो गया हमारे पास, s जो है हमारे पास फाइंड हो चुका है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ हमारा सेकेंड स्टेप जो कि होता है क्रॉस सेक्शन एरिया को फाइंड करने का। तो चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करते हैं। अब क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a ऑफ x = s ऑफ x², ठीक है। और s क्या था अभी अभी हमने फाइंड किया है, बस यहीं पर जो है वैल्यू पुट कर देंगे। a ऑफ x = क्या था हमारे पास, s 2 √1 - x², ये भी स्क्वायर में ही था, √1 - x², ठीक है। तो ये था हमारे पास s की वैल्यू हमने पुट कर दी, स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 2 1 - x²। तो ये हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए हमारे पास a ऑफ x का लाजमी होना था, इसीलिए हमने a ऑफ x फाइंड किया, ठीक है। एरिया से ही हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे ना। तो चलिए अब जो है फाइंड करते हैं स्टेप 2, जो कि है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। तो जो सॉलिड लाई कर रहा था वो बॉक्स की शक्ल का जो मैंने बनाया था, अब उसका हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास V इक्वल टू A/B A ऑफ x विद D ऑफ x। A ऑफ x हमने फाइंड किया हुआ है, A और B क्या है, हमें x की जो भी वैल्यू दी जाती है वो हमारे पास जो है लिमिट होती है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास V इक्वल टू 1 -1 से 1 और A ऑफ x क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में 2 भी था विद D ऑफ x। अब यहाँ पर हम इजीली जो है या तो हम दो काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर निकाल लें और इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर दें, या तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें और फिर इंटीग्रल अप्लाई कर दें। तो दोनों काम में जो आपको आसान लगता है। अगर किसी ने इंटीग्रल जो है पढ़ा हुआ है तो उनके लिए बहुत आसान होगा वैसे ये, और जो पहली बार तो खैर कोई नहीं पढ़ेगा इसको क्योंकि एप्लीकेशंस हैं, तो सबने पढ़ लिया होगा इंटीग्रल। ठीक है ना, और ये काफ़ी जो है वो मुझे लगता है इजी वाला इंटीग्रल है यहाँ पर सारे के सारे, इतनी मुझे नहीं लगता एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया है और इस पर मैं जो है वो अप्लाई करूँगी इंटीग्रल, क्योंकि कॉन्स्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता इसलिए मैंने 2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास है -1 से 1 और ये है 1 D ऑफ x माइनस, अब मैं ज़रा जो है एक ब्रैकेट लगाऊंगी और इंटीग्रल -1 से 1 एक्स स्क्वायर विद D ऑफ x। इसमें मैंने अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाया क्योंकि 2 इन दोनों पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x होता है, तो ये हो गया है x और इसकी लिमिट क्या है -1 से 1। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, पावर, +1 करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट विल बी -1 से 1 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, v इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब 1 पे क्यूब लगाऊंगी तो जो है मेरे पास 1 ही आएगा, -1 पे क्यूब लगाऊंगी तो -1 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा v इक्वल टू 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेना है और इसको हमने सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पर इसको हटा देती हूँ मैं और v इक्वल टू 2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 और 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 डिवाइड 3 और 4 2 ज़ा 8, तो 8 डिवाइड 3 हमारे पास यूनिट्स UNITS यूनिट्स क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास फाइंड हो चुका है और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।